Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Zihan back at it again with a new video, baby. Alright, so guys, जैसे कि मैंने कहा था, मैं फिटनेस चैनल के ऊपर भी कंटिन्यूसली वीडियो ड्रॉप करते जाऊँगा एक के बाद एक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों. दानिश ज़हन जो एक इंडियन यूट्यूबर थे, यूट्यूब पर एक मकबूल चेहरा दानिश ज़हन, जिनकी जुमेरात की सुबह एक ख़तरनाक हादसे में मौत वाक़या हुई, जो कि एक इबरतनाक मौत हुई. 21 साला दानिश ज़हन जो कि एक शादी से वापस लौट रहे थे, जो कि हादसा वशी नेवी मुंबई के करीब वाक़या हुआ. दानिश ज़हन जिनके 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं. दोस्तों, हर एक यूट्यूबर का ख्वाब होता है कि वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने के बाद गोल्ड प्ले बटन हासिल करे, और इसी पर दानिश ज़हन ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मेरे पास 2 सिल्वर प्ले बटन हैं और अब मैं गोल्ड प्ले बटन भी हासिल करूँगा, जो कि मुझे खुद पर एतमाद है. लेकिन क्या वो गोल्ड प्ले बटन हासिल कर सके? आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. मेरे कहने का असल मकसद ये है कि ज़िंदगी एक धोखा है. हम सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या हमें मालूम है हमारे नसीब में वो सब लिखा है जो हम सोच बैठे हैं? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अभी हम सो रहे हैं और सुबह उठना नसीब भी होगा या नहीं. ज़िंदगी एक सफ़र है और इंसान आलिम बका की तरफ रवां दवा है. हर सांस उम्र को कम और हर कदम इंसान की मंजिल को करीब तर कर रहा है. अक्लमंद मुसाफिर अपने काम से फरागत के बाद अपने घर की तरफ वापसी की फ़िक्र करते हैं. वो ना परदेस में दिल लगाते हैं और ना ही अपने फ़राइज़ से बेखबर शहर की रंगीनियों और भूल भलियों में उलझ कर रह जाते हैं. हमारी असल मंजिल और अपना घर कब्र है. हमें अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी सौंप कर एक महदूद वक्त के लिए इस सफ़र पर रवाना किया है. अक्लमंदी का तकाज़ा तो यही है कि हम अपने ही घर वापस जाएं, क्योंकि दूसरों के घरों में जाने वालों को कोई भी दाना नहीं कहता. शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात. भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा आखिर हम दुनिया में किस लिए आए हैं? हमारी तख्लीक का मकसद क्या है? कभी समझा भी मकसद ज़िंदगी का? कभी सोचा भी क्यों दुनिया में आए हैं? क्या हमें खुर्दोनोश, हंसी मजाक, खेल कूद, दौलत दुनिया समेटने, कोठियाँ और बंगले बनाने, फ़ख्र व मवाबात, जाओ मनसब के हसूल और अपनी मनमानियाँ करने के लिए पैदा किया गया? हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम नहीं. हमें इन कामों के लिए नहीं, बल्कि उस अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है जिसे ख़ुद हमारे खालिक ने बयान फरमाया है. और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें. ना मैं उनसे रोज़ी मांगता हूँ और ना ही चाहता हूँ कि वो मुझे खाना खिलाएं. यकीनन अल्लाह ताला तो ख़ुद सबको रोज़ी देने वाला, साहिब क़ुव्वत और ज़बरदस्त है. जब हम अपनी तख्लीक का मकसद जान चुके तो आइए अब ज़रा दिल को टटोलिए और मन से पूछिए कि आपने इस मकसद को कहाँ तक पूरा किया. क्या मेहनत की, क्या कोशिश की, और लोग क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं? यकीनन हमारा दिल गवाही देगा कि हमने कुछ भी नहीं लिया. हमारी कोशिश तो बिल्कुल मामूली और ना होने के बराबर है. अगर आज ही मौत आ जाए तो अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं. दरपेश सफ़र दराज है और सामान कुछ भी नहीं. क्या हम शबो रोज़ मुशाहिदा नहीं करते कि मौत किस तरह दोस्तों, अहबाब, आलो औलाद और असीज़ो अकारुब को छीन कर ले जाती है? जब मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो फिर मौत न बच्चों की कम उम्री, ना वालिदैन का बुढ़ापा, ना बीवी की जवानी और ना ही किसी की खाना वीरानी देखती है. क्या हम नहीं जानते कि मौत से किसी को मुफर नहीं? ना उससे शाह बच्चे, ना गधा, ना सालिहीन और ना अनबिया अलैहिस्सलाम. हत्ता कि न मौत बचेगी न मुल्कुल मौत. मौत हो, कब्र हो, महशर हो, गम हो, ये हैं वो मरहले जिनसे कहीं फ़रार नहीं. इरशाद बारी ताला है, हर जान ने मौत का जायका चखना है और तुम लोग क़यामत के दिन अपने किए का पूरा पूरा अजर पाओगे. बस जो शख्स जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया, वही कामयाब हुआ, और दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी तो धोखे का सामान है. इरशाद बारी ताला है, और मौत की बेहोशी बरहक खबर लेकर आई. यही वो हकीकत है जिसके एतराफ़ से तू राह फ़रार इख्तियार करता था. फिर क्या होगा? काश मामला यहीं ख़त्म हो जाता. लेकिन दर हकीकत मरने से आंखें बंद नहीं होती, बल्कि आंखें तो अब खुली हैं. मौत के बाद के मराहिल तो इससे ज़्यादा सख्त और आने वाले मनाजिर तो इससे ज़्यादा होलनाक हैं.
دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ دانش بھائی کو قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔